हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे कि नंबर लाइन पे हम लोग रूट थ्री को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रूट थ्री को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। बट उससे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वीडियो जिसपे हमने नंबर लाइन में रूट टू को रिप्रेजेंट करने के लिए सीखा था वो पहले देख लो। वो देखोगे तो ये रूट थ्री और अच्छे से समझ पाएगा। तो मैं पहले रिकमेंड करूंगा कि जिन जिन लोगों ने रूट टू को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो को पक्का से देख लेना, ठीक है। तो चलो, तो जब हम बात कर रहे थे रूट नंबर्स का, रूट टू, रूट थ्री, ये सारे नंबर्स का, तो हमने ये चेक करा था कि ये सारे नंबर्स जो हैं वो इर्रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। ये सारे इर्रेशनल नंबर्स हैं। और इर्रेशनल नंबर्स हो या रैशनल नंबर्स हो, वो सब किसके अंदर आते हैं? रियल नंबर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो मतलब अगर रियल नंबर्स का एक पूरा घर होगा तो उस रियल नंबर के घर में रैशनल, इर्रेशनल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर सारे रहेंगे। और रियल नंबर का एक प्रॉपर्टी होता है कि रियल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। कैन बी रिप्रेजेंटेड इन नंबर लाइन। तो अगर एक ऐसा नंबर जो नंबर लाइन पे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो रियल नंबर नहीं है। वैसे नंबर्स को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, तो वो अभी हम लोगों को देखना नहीं है। इमेजिनरी नंबर्स जो है वो बात का टॉपिक है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। बट रियल नंबर्स जो भी होते हैं, ये हमेशा याद रखना कि रियल नंबर्स जो है वो नंबर लाइन पे रहेंगे ही रहेंगे। तो इर्रेशनल नंबर्स भी तो एक रियल नंबर ही है। तो रूट टू, रूट थ्री सारे इर्रेशनल नंबर हैं। रूट टू और रूट थ्री अगर इर्रेशनल नंबर है तो इनको तो नंबर लाइन पे होना पड़ेगा। तो रूट टू को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक थ्योरम का यूज करा था, अगर सबको याद होगा तो, जिसको हमने कहा था पाइथागोरस थ्योरम, है ना। और पाइथागोरस थ्योरम में क्या था? हमने देखा था कि एच जो होता था वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता था। अब ये एच, पी और बी क्या है? तो एच, पी और बी हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस है, ठीक है। एक राइट एंगल ट्राइंगल के तीन साइड होते थे, है ना। तो सबसे बड़े वाले साइड को हम बोलते थे एच, ये होता था पी और ये होता था बी। तो एच का जो लेंथ होगा वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, अंडर रूट के, ठीक है। ये था। तो हमने ये चेक करा था कि अगर हम रूट टू को, मान लो अगर एच हमारा रूट टू है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते थे वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। ध्यान से देखो, अंडर रूट वन का स्क्वायर तो वन ही होता है और ये वन का स्क्वायर वन ही होता है, तो वन प्लस वन क्या हुआ? रूट टू, है ना। तो रूट टू को हम लोग अंडर रूट वन प्लस वन करके हमने रिप्रेजेंट करा, है कि नहीं। तो इस तरह करने से हमें क्या मिला था कि हम रूट टू को अगर अगर वन और वन के सम में लिख सकते हैं, इसका ये मतलब है कि इसका परपेंडिकुलर वन है और बेस भी वन है। तो आओ नंबर लाइन पे आते हैं। अगर परपेंडिकुलर वन और बेस वन है तो मान लो बेस वन, मतलब बेस का लेंथ क्या था? वन। तो हमने वन बेस लेंथ मान के एक हमने लाइन खींचा था, ठीक है। ये मान लो जीरो से लेकर वन तक एक यूनिट लेंथ हुआ ना, ये तो वन यूनिट लेंथ है, वन यूनिट लेंथ, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक जो लेंथ होगा वो वन होगा, तो चलो यहां से लेकर वहां तक एक वन खींच लेते हैं, ठीक है। और परपेंडिकुलर भी वन। मेक श्योर ये जो परपेंडिकुलर हो वो 90 डिग्री ही होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी रैंडम बना दिए, रैंडम नहीं बनाना है। ये नहीं कि कभी ऐसे बना दिए कभी ऐसे बना दिए, नहीं, वो नहीं करना है। परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री पे ही रहेगा, ठीक है। तो हमने फिर इस लाइन से इसको मिलाया, है ना। इस लाइन से फिर हमने इसको मिलाया, तो ये जो मिला यही हमारा बना वो था रूट टू, है ना। ये था वन, ये था वन और ये बना हमारा रूट टू। तो क्या रूट टू अभी नंबर लाइन पे है? ध्यान से चेक करो, क्या रूट टू भी नंबर लाइन पे है? नहीं, रूट टू नंबर लाइन पे नहीं है। रूट टू नंबर लाइन के ऊपर है। तो हमने क्या करा था, कंपास यूज करके कंपास के निब को यहाँ पे और पेंसिल को यहाँ पे रखा, और हमने जब एक आर्क ड्रॉ किया ऐसे करके, तो वो कुछ यहाँ पे मिला, है ना। तो यहाँ पे जो मिला तो यही हमारा था रूट टू, ठीक है। ये हमने कैसे सॉल्व करा देखा तुमने? रूट टू को वन और वन के परपेंडिकुलर और बेस में अलग अलग कर दिया, 90 डिग्री बनाया, और जहां से इसको इस पॉइंट से मिलाया, इस पॉइंट से इस पॉइंट को, तो ये बना रूट टू। और रूट टू से हमने कंपास यूज करके एक आर्क बनाया, तो ये हमारा बन गया था रूट टू, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन अभी है वो है रूट थ्री के बारे में, कि रूट टू तो चलो रिप्रेजेंट हो गया, बट व्हाट अबाउट रूट थ्री? रूट थ्री को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो हमें किसी भी अंडर रूट के नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए, जो कि h इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है।
मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसे परपेंडिकुलर को अंडर रूट टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर लिख सकते हैं? क्या हम लोग रूट थ्री को अंडर रूट टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर लिख सकते हैं? नहीं समझा। देखो, इसको सॉल्व करते हैं साइड में, ठीक है। तो अंडर रूट टू का स्क्वायर क्या होगा? किसी भी नंबर के जो रूट वाला नंबर है उसको स्क्वायर करने पे क्या होता है, उसका रूट हट जाता है। तो रूट टू का स्क्वायर क्या हो गया? टू। और वन का स्क्वायर वन। तो रूट टू प्लस वन क्या निकला? रूट थ्री। देखिए ध्यान से, तो हम रूट थ्री को रूट टू और वन पे अलग अलग कर सकते हैं। तो क्या इस बार रूट टू को पी और इसको वन मान लिया जाए? माना जाए या नहीं माना जाए? समझ रहे हो? या फिर इसको बी या फिर इसको पी, किसी को भी कुछ भी कर सकते हो। तो अब असली काम हमारा है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करें। हम इसको रिप्रेजेंट करें तो करें कैसे? ठीक है, तो मान लो हम एक परपेंडिकुलर को वन बना दें और बेस को रूट टू, तो कैसे काम होगा देखना। चलो, इसको ऐसा ही रहने देते हैं, ठीक है। रूट टू वाले एग्जाम्पल को यही रहने देते हैं ताकि समझ में आए अच्छे से। तो ध्यान से देखो, हमारा परपेंडिकुलर क्या है? वन। तो अब क्वेश्चन ये है कि यार परपेंडिकुलर वन तो है बट 90 डिग्री कहाँ से बना है? यहाँ तो ऑलरेडी 90 बना हुआ है। तो 90 डिग्री कहाँ से बनाना है वो देखो। 90 डिग्री कहीं से भी नहीं बन जाएगा कि यहाँ पे वन है तो बना दिए, यहाँ पे टू है तो बना दिए, नहीं। सबसे पहले देखो कि तुम्हें 90 डिग्री बनाने के लिए जो बेस है उसका क्या लेंथ होगा। तो बेस का लेंथ हमारा क्या है? रूट टू। ध्यान से देखो, तो हमारा रूट टू यहाँ पे घूम रहा है। तो रूट टू यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस को ही रूट टू बोलेंगे ना। ये वन से बड़ा और टू से छोटा है, ध्यान से देखो। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस को हम बोलेंगे रूट टू। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं ताकि समझ में आए। ठीक है, चलो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम बोलेंगे रूट टू। तो हमें यहाँ से लेके जीरो से लेके रूट टू तक के डिस्टेंस को मेजर करना पड़ेगा। चलो करते हैं, ये ऐसा, ठीक है। एक और बनाते हैं, ये ऐसा। तो ये जो हमारा निकल के आ रहा है ये हमारा बेस बना है, ठीक है। ये जो बेस बना है ये रूट टू का बना है। अब रूट टू से एक परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा। आओ खींचते हैं। चलो, तो रूट टू से हमने जब एक परपेंडिकुलर को खींचा वन यूनिट लेंथ का, ठीक है। ऐसा नहीं कि वन यहाँ पे आ गया यहाँ पे आ गया, ऐसा नहीं करेंगे। वन यूनिट लेंथ का रहेगा ये। तो वन यूनिट लेंथ का यहाँ से ये ऐसा बनेगा क्या? कोई दिक्कत है इस चीज में? कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? साथ में चलो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है रूट टू और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वन। तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो इसका हाइपोटेनियस जो बनेगा वो कितने का बनेगा? ऑब्वियसली रूट थ्री का बनेगा ना। तो चलो इसको बनाते हैं, ये ऐसे करके यहाँ पे आके मिलेगा। मिल गया? समझ में आ रहा है? तो ये तुम्हारा रूट टू था, तो ये हमारा जो बना ये क्या बना? रूट थ्री। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, अब क्या रूट थ्री हमारा नंबर लाइन पे आया? नहीं, नंबर लाइन पे तो नहीं आया, बट रूट टू के जैसा ही दिख रहा है। ये अब रूट थ्री जो है वो नंबर लाइन पे तो नहीं आया, बट हम इसको नंबर लाइन पे ला सकते हैं। ये रूट थ्री हमारा यहाँ बन चुका है। तो उसके लिए क्या करेंगे, कंपास के एक निप को यहाँ और पेंसिल को यहाँ पे रखेंगे और इससे एक आर्क बनाएंगे। तो इससे जब हम एक आर्क बनाएंगे तो ये कहीं यहाँ पे बन रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बन रहा है यही है हमारा क्या? रूट थ्री। समझ में आया? इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि रूट थ्री को हमने तोड़ा रूट टू और वन पे, तोड़ डाला। ब्रेक डाउन करके पता चला कि रूट टू और वन को जब सॉल्व करेंगे तो रूट थ्री ही आएगा। ये रफ है, ठीक है, इसको लिखने का जरूरत नहीं है, ये बस समझाने के लिए। तो रूट टू और वन पे अगर हम तोड़े तो हम मान लिए कि हमारा बेस जो है वो रूट टू है और हमारा परपेंडिकुलर वन का है। तो हमने एक वन का परपेंडिकुलर बनाया ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक, और बेस अगर रूट टू बनाना है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो रूट टू है, यहाँ से लेके यहाँ तक रूट टू। तो हमने परपेंडिकुलर बनाया, हमने बेस बनाया। अब परपेंडिकुलर और बेस बना दिया तो हाइपोटेन्यूज तो बन ही जाएगा। तो एक बार अगर राइट एंगल ट्राइंगल हमारा नंबर लाइन पे बन गया तो हम अच्छे से जानते हैं कि हमें क्या करना है। हमें कंपास के निप को यहाँ पे रखना है, पेंसिल को यहाँ पे रखना है और इससे एक आर्क बनाना है। वो आर्क नंबर लाइन को जहां पे भी कट करेगा वही है होगा हमारा जो नंबर, जो हमारा डिजायर्ड नंबर है। अब बुक में एक और क्वेश्चन है रूट फाइव को रिप्रेजेंट करने का। रूट फाइव को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं होमवर्क छोड़ता हूँ, ठीक है। लेकिन एक हिंट देते हैं कि अगर तुम्हें रूट फाइव को ब्रेक डाउन करना है तो क्या रूट फाइव का ब्रेक डाउन रूट थ्री स्क्वायर प्लस रूट टू स्क्वायर पे हो सकता है? अभी बस इतना ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये करने का कोशिश करना, बट उससे पहले रूट थ्री को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हमने देख लिया, ठीक है। तो रूट थ्री, जिसको जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि रूट थ्री के लिए हमने क्या क्या करा है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि तुम लोग रूट टू नंबर को देखो, उस पर अच्छे से कंपास यूज करके
पेपर और पेन पे मैंने बनाया, ठीक है, ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे तो समझ में नहीं आएगा कि कंपास कहाँ पे, लेकिन वहाँ पे अच्छे से कंपास यूज करके बनाया हुआ है। तो पहले रूट 2 वाले वीडियो को जरूर देखो, उसके बाद रूट 3 वाले वीडियो पे जंप करना। और एक बार रूट 2 और रूट 3 को समझ गए तो रूट 5 तुम लोग कर लोगे, इतना मुझे पूरा भरोसा है। और अगर नहीं होगा तो आई विल बी देयर, मैं बनाऊंगा। और जिन्हें रूट 2 और रूट 3 रिप्रेजेंट करना समझ में आ गया, उनके तो बल्ले बल्ले हैं। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन मेजॉरिटी ऑफ चांस हमेशा पूछता है एग्जाम में, कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में तो पूछना ही पूछना है। तो अब तुम लोग देख लो, एग्जाम के लिए पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। ठीक है, फन पार्ट, बट रूट 2 और रूट 3 का रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए भी इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रिवीजन करते रहो, कीप रिवीजन, और छोड़ना नहीं, पढ़ाई नहीं छूटना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड शेयर करो दोस्तों को ये। थैंक यू।